प्यारे मुसलमानों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो को सुनने से पहले एक छोटा सा पैगाम आपको देना चाहूँगा। प्यारे मुसलमानों, मौत एक ऐसी चीज़ है जो कि हर जानदार को आनी है और ये लाजमी है। कुरान मजीद में इरशाद है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर जी रूह को मौत का जायका चखना है। दरअसल इस वीडियो के बनाने का मकसद ये है कि अगर कोई ऐसा शख्स है जो कि दीन इस्लाम से इनकारी है, वो दीन को नहीं मानता, तो उसके लिए ये एक छोटा सा पैगाम होता है। न जाने कौन सी बात किस वक्त अल्लाह के हुक्म से किसी इंसान की हिदायत का सबब बन जाए और कोई इंसान गुनाहों से रुक जाए और दीन इस्लाम पर चलने लगे। अल्लाह पाक हम सबको हिदायत अता फरमाने। तो शुरू करते हैं। हज़रत बर्रा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम फरमाते हैं, इसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि एक अंसारी सहाबी का जनाजा हुआ, तो उनकी तदफीन के लिए हम कब्रिस्तान चले गए। प्यारे आका के साथ थे हम, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पहुँचकर एक जगह बैठ गए। हम भी उनके इर्द गिर्द बैठ गए और इस तरह अदब और खामोशी से बैठे कि जैसे हमारे सिरों पर परिंदे बैठे हों, कि हम ना बोलते थे और ना हिलते थे कि कहीं वो उड़ जाएंगे। फिर क्या हुआ, प्यारे आका के हाथ में एक छड़ी थी जिससे वो ज़मीन पर कुछ निशानात बना रहे थे, यानी कुछ लकीरें खींच रहे थे। फिर क्या है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना चेहरा अनवर ऊपर उठाते हैं, यानी हम लोगों की तरफ देखते हैं और फरमाते हैं कि कब्र के अजाब से अल्लाह की पनाह मांगो। ये बात 2 से 3 मर्तबा फरमाते हैं। इसके बाद प्यारे आका ने मोमिन और काफिर की मौत का वक्त और कब्र से होने वाले सवालात के बारे में बताया। वो क्या थे? मोमिन के बारे में हम कल के पैगाम में वीडियो में सुन चुके हैं और आज काफिर के बारे में सुनेंगे। प्यारे आका ने फरमाया, जिसका मफहूम है कि जब एक काफिर को मौत आती है तो काले रंग वाले फरिश्ते टाट लेकर बहुत ही ज़्यादा तादाद में आते हैं। उनकी तादाद इतनी होती है कि हर तरफ वही फरिश्ते नज़र आते हैं। फिर उस शख्स के करीब मलकुल मौत आकर कहते हैं कि ए खबीस रूह, निकल और अल्लाह के गज़ब और नाराज़ी की तरफ चल। फिर क्या होता है कि वो रूह जिस्म के अंदर घुसने लगती है, यानी कोशिश करती है कि मैं इससे बाहर ना निकलूं, और फरिश्ते उसे खींचकर जिस्म से बाहर निकालते हैं और उस टाट में उस रूह को लपेट लेते हैं। फिर उससे ऐसी बदबू आती है कि जैसे कोई मुर्दार, यानी कोई मरा हुआ जानवर हो, और जब उसका जिस्म गल सड़ रहा हो तो एक गंदी सी बदबू आती है। इसी तरह उस रूह में से वो बदबू आती है। फिर फरिश्ते उस रूह को लेकर आसमान पर चढ़ने लगते हैं। फिर क्या होता है कि इर्द गिर्द से जो फरिश्ते गुजर रहे होते हैं, वो पूछते हैं कि ये किस खबीस की रूह है, या ये कौन सी खबीस रूह है। तो कहा जाता है कि ये फुला इब्ने फुला की रूह है। फिर फरिश्ते आसमान पर पहुंचते हैं तो आसमान का दरवाज़ा नहीं खुलता और अल्लाह की तरफ से आवाज़ आती है कि इसको ज़मीन के गोशाए सिज्जीन में डाल दो, यानी वो ऐसी जगह जहाँ पर गुनाहगार लोगों की रूहें होंगी। तो फिर क्या होता है, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत मुबारका सुनाई, जिसका तर्जमा या मफहूम कुछ यूं है, जो अल्लाह का शिर्क करता है गोया आसमान से गिर पड़ा और परिंदे उसका गोश्त नोच रहे हों, या हवाएं दूर दराज से उसके लिए उड़ रही हों। फिर उसकी रूह उसके जिस्म में वापस कर दी जाती है। फिर 2 फरिश्ते उसके पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि तेरा रब कौन है। वो कहता है कि अफ़सोस, मुझे नहीं पता। उससे पूछा जाता है कि तेरा दीन कौन-सा है? वो कहता है कि हाय! मैं नहीं जानता। उससे पूछा जाता है कि तेरी तरफ कौन भेजे गए थे? यानी नबी कौन है? तो वो कहता है हीफ, मुझे नहीं मालूम। इस पर आसमान से एक निदा आती है, एक आवाज़ आती है कि मेरा बंदा झूठा है, इसके लिए जहन्नुम का फर्श लाओ और इस पर जहन्नुम का दरवाज़ा खोल दो, ताकि जहन्नुम की गर्म हवा इस तक पहुँचती रहे। फिर ऐसा होता है कि उसकी कब्र
تنگ ہونے لگتی ہے، اور وہ اس قدر تنگ ہوتی ہے کہ اس کی ہڈی پسلی ایک ہو جاتی ہے۔ پھر ایک بدصورت شخص میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے بدبودار اس کے پاس آتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ وہی چیز ہے، وہی انجام ہے کہ جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ تو کون ہے؟ تو پھر وہ بدبودار اور بدصورت شخص کہتا ہے کہ میں تیرا عملے بد ہوں۔ پیارے مسلمانوں، یہ ہے ایک کافر کا انجام۔ اللہ پاک ہم سب کو بچا لیں۔ آپ حقیقت جانیں کہ آج اس دنیا میں مال ہے یا نہیں ہے، صحت ہے یا نہیں ہے، ایجوکیشن ہے یا نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی اچھی گاڑی، اچھا بنگلہ ہے یا نہیں ہے، یہ معنی نہیں لگتا۔ سب سے بڑی دولت، سب سے بڑا مال، سب سے قیمتی چیز ہمارا ایمان ہے۔ آپ لوگ اس چیز کی قدر کریں۔ اگر اللہ پاک نے ہمیں ایمان عطا فرمایا ہے، ایمان کی دولت دی ہے، تو اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ لوگ جو اس دنیا میں بہت بڑے بنے پھر رہے ہیں، لیکن ان کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے، اگر یہ غافل مر گئے، یعنی مسلمان ہوئے بغیر مر گئے، تو ان کی یہ چیز زیرو ہو جائے گی، کسی کام کی نہیں رہے گی۔ بس اللہ پاک نے ہمیں جو چیز عطا کی ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانا چاہیے۔ کوشش کریں کہ آج اس دنیا میں جتنے بھی غافل ہیں، جنہیں ایمان کا نہیں پتہ، جنہیں دین اسلام کا نہیں پتہ، جو اس چیز پر ایمان نہیں لاتے، ان تک اس پیغام کو پہنچائیں، ان کے پاس جائیں، ان سے بات کرنے کی کوشش کریں، انہیں اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام پہنچائیں۔ کیا پتہ کس معاملے سے، کس پوائنٹ سے، کس بات سے کسی کا دل موم ہو جائے، اور ان لوگوں پر بھی کوشش کریں کہ جو دین اسلام پر تو ہیں لیکن عمل نہیں کر رہے، وہ نماز نہیں پڑھ رہے، اللہ پاک کے فرامین کو پورا نہیں کر رہے۔ آپ کوشش کریں، پہلے اپنے آپ کو دیکھیں، جو ہمارے اندر ہمیں کمی نظر آتی ہے ہم اسے پورا کریں، اس کے بعد ہم اس پیغام کو لے کر ہر دوسرے شخص تک جائیں، اپنے ہر مسلمان بھائی تک بھی جائیں، اور ایسے لوگوں تک بھی جائیں کہ جو غیر مسلم ہیں، تاکہ ان کا بھی مستقبل آباد ہو جائے، ان کی آخرت بھی سنور جائے۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم فرما دے اور ہمیں معاف فرما دے۔ آمین ثم آمین۔